सुबह सुबह घर में उत्सव का माहौल था। हर तरफ खुशी और रौनक बिखरी हुई थी। यह दिन खास था क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत था। सास ने अपनी बहू को प्यार से सरगी दी। थाली में मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे और तरह तरह के पकवान सजे थे। बहू ने आदर और श्रद्धा से सरगी ग्रहण की। यह पवित्र परंपरा इस व्रत की शुरुआत को और भी शुभ और मंगलमय बना रही थी। नई नवेली दुल्हन ने लाल रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार किया। उसके माथे की बिंदी, मांग में भरा सिंदूर, हाथों में सजी मेहंदी और कलाइयों में खनखनती चूड़ियाँ उसे और भी सुंदर बना रही थी। दर्पण के सामने बैठी वह दुल्हन अपने श्रृंगार को निहारते हुए भीतर ही भीतर गर्व और खुशी से भर गई। यह केवल श्रृंगार नहीं था बल्कि अपने पति के नाम का सुहाग सजाने का विश्वास था। पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर केवल अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रही। न एक दाना खाया, न एक पानी की बूंद पी, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसके हृदय में केवल भक्ति, प्रेम और अपने पति की सलामती की प्रार्थना थी। उसके चेहरे की थकान भी उसके विश्वास और आस्था के सामने छोटी पड़ गई थी। शाम को आंगन, माहौल और परिवार की महिला इकट्ठी हुई। सबने मिलकर करवा चौथ की कहानी सुनी, गीत गाए और दीप जलाए। वे सब हाथों में सजी हुई थालियां लेकर एक दूसरे का मंगल कामना कर रही थी। उस आंगन में हर ओर भक्ति और उत्सव का मिश्रण दिखाई दे रहा था। गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। रात होते होते सभी औरतें छत पर इकट्ठी हो गई। उनके हाथों में सजी हुई थालियां थी, चेहरे पर सजगता और आंखों में प्रतीक्षा की चमक थी। सबकी नज़र आसमान में टिकी हुई थी। हर कोई बेसब्री से चांद का इंतजार कर रही थी। यह इंतजार केवल एक दृश्य के लिए नहीं था, बल्कि उनके पूरे दिन के तप और त्याग का फल देखने का पल था। आखिरकार आसमान में हल्के बादलों के पीछे से चांद निकला आया। जैसे ही चांद की रोशनी ने धरती को छुआ, वैसे ही सभी के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। चौथ की जय की गूंज सुनाई दी। दुल्हन ने छलनी उठाई और उसने से चांद को निहारा। छलनी की जाली से झांकता हुआ चांद मानो उसके कुछ कह रहा था। फिर उसे छलनी से उसने अपने पति को देखा। यह क्षण उसके लिए सबसे पवित्र और भावात्मक था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और आस्था के थे। इतने में उनका पति घर लौटा। ऑफिस से थका हारा आने के बावजूद उसके चेहरे पर पत्नी को देखकर सुकून और प्रसन्नता थी। पत्नी ने हाथों से थाली लेकर उनका स्वागत किया। दीपक की रोशनी और चांद मिलकर उस पल को और भी दिव्य बना रहे थी। पति ने प्रेम से अपनी पत्नी को पानी पिलाया और अपना पहला निवाला खिलाया। व्रत का संकल्प पूर्ण हुआ। पत्नी ने गहरी सांस ली, जैसे पूरे दिन की तपस्या अब पूर्ण हुई हो। दोनों के चेहरों पर संतोष, प्रेम और विश्वास की चमक थी। उस रात चांदनी के नीचे दोनों एक पति एक दूसरे को हाथ थामे खड़े थे। आसमान का चांद और धरती पर उनका मिलन दोनों ही चमक और सौंदर्य से भरे हुए थे। करवा चौथ ने उनके रिश्ते को और भी गहरा, पवित्र और मजबूत बना दिया था। यह केवल एक व्रत नहीं था, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, त्याग और प्रेम का अटूट बंधन था। धन्यवाद।